हेलो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पीओएसी के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन के बारे में। ठीक है, मूल कंसेप्ट का ही पार्ट है। एक तरह से ये प्रिंसिपल ऑफ मास कंजर्वेशन ही है, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मास को हम एटम की टर्म में बताते हैं, एटम की टर्म में बोलते हैं। जैसे मास कंजर्व्ड है, किसकी वजह से हो रहा है? यहाँ एटम की वजह से, क्योंकि एटम कंजर्व हो रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल पीओएसी कहलाता है। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि हमको जनरली इसमें रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम सोशियोमेट्री के लिए जरूरत पड़ती है, इसमें जरूरत नहीं पड़ती। जनरली कुछ केसेस में पड़ती है, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट के केस में पड़ती है। अच्छा, अब सबसे जरूरी चीज है ये कि जो पीओएसी अगर आप किसी एलिमेंट पे अप्लाई कर रहे हो, तो जरूरी है कि वो जो एलिमेंट है, वो उस एलिमेंट के जो एटम है, वो रिएक्टेंट से कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हो, यानी वो रिएक्टेंट में ना रह जाए। इस बात का खास ध्यान रखना होता है। उन्हीं एटम्स पर, उन्हीं एलिमेंट्स के एटम्स पर ये पीओएसी अप्लाई किया जाता है। क्या मतलब है, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक। अच्छा, क्या कहें कि जनरली कन्वीनियंटली ये लिमिटिंग रेजेंट पर अप्लाई करना होता है। ठीक है, ओके। आपको इसमें ज्यादातर रिएक्शन ऐसे दी जाती है कि आपका जैसे रिएक्टेंट है, वो डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट में जा रहा है। वहां तो काफी आसान पड़ता है ये मेथड, एग्जाम्पल से समझेंगे। और क्या कहता है? हाँ, अगर आपको मान लो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है कि रिएक्टेंट यहां से शुरू हुआ, फिर ये 1 2 3 4 रिएक्शन से होते हुए फाइनल प्रोडक्ट पे पहुंच गया, यानी फर्स्ट रिएक्शन से मान लो वो फोर्थ रिएक्शन के फाइनल प्रोडक्ट पर पहुंचा है। तो फर्स्ट रिएक्शन का रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। बीच की रिएक्शंस आपको पता हो ना हो, उनकी बैलेंसिंग का कोई झंझट नहीं। बस इतना ध्यान रहे कि जिस एटम पर आप अप्लाई कर रहे हो पीओएसी, वो रिएक्टेंट से पूरा फाइनल प्रोडक्ट तक कन्वर्ट हो गया हो। ठीक है, और बस ये है कि जिस भी आप एलिमेंट पर अप्लाई करोगे, उस बात का ध्यान रखो कि अगर वो एटम पूरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इन प्रोडक्ट। इस बात का ध्यान रखेंगे। हालांकि थ्योरी से कुछ समझ में नहीं आता, एग्जाम्पल करते हैं, उससे समझ में आएगा। आप इसे लिखें। हाँ, जैसे कि आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि एक रिएक्शन है ये KClO3। तो अगर आपको ये जो KClO3 है, मान लो ये कुछ भी x ग्राम दे रखा है, तो आपको KClNO2 का अमाउंट बताना है। ओके, अब आप यहां पर क्या करोगे? रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे अप्लाई करते हैं पीओएसी? देखो, आप किसी पर भी अप्लाई कर लो, आप पोटेशियम पर कर लो, क्लोरीन पर कर लो, ऑक्सीजन पर कर लो, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंप्लीटली ब्रेक होकर के सब किस में जा रहे हैं? प्रोडक्ट में जा रहे हैं। लेट्स से हम अप्लाई करते हैं पीओएसी ऑन क्लोरीन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू इन प्रोडक्ट। यानी जितने मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम रिएक्टेंट में है, उतने ही प्रोडक्ट में, मतलब कंजर्व होके गए ना पूरे के पूरे। इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, अब जरा ध्यान दो, यहां पर क्लोरीन एटम कितने हैं इस KClO3 में? 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3। जितने मोल्स KClO3 के हैं इंटू 1 करोगे, उतने ही मोल क्लोरीन एटम के आ गए, इज इक्वल टू, यहां पर प्रोडक्ट में सिर्फ KCl के अंदर Cl है, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl। यही तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन ही हो गए। तो बस अप्लाई कर दो। मोल्स ऑफ KClO3 क्या हो गया? मास ऑफ KClO3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 1 इंटू मास ऑफ KCl अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl। ये आपको गिवन है, जो भी दे रखा होगा, यहां मैंने x ग्राम ले लिया,
ये मॉलिकुलर वेट आपको पता होता है, ये पता होता है, तो यहां से आपका केसीएल फाइंड हो जाएगा। तो वेट ऑफ केसीएल क्या आ गया, वेट ऑफ केसीएल आ गया वेट ऑफ KClO3 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ KClO3 इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ KCl। POAC अप्लाई करके आ गया। ये तो आ गया आपके पास KCl। अब आपको ऑक्सीजन चाहिए तो क्या कर दो, आप ऑक्सीजन पर POAC अप्लाई कर दो, क्योंकि KClO3 पूरा ब्रेक होकर के ही तो जा रहा है इधर। तो यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो पूरा प्रोडक्ट के ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ का क्लोरीन पूरा प्रोडक्ट के क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ का पोटेशियम पूरा प्रोडक्ट के पोटेशियम में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो KCl का पता लगाना था तो या तो Cl पे लगाओ POAC या पोटेशियम पे लगाओ, हमने Cl पे लगा दिया, हमारा काम बन गया। चलो अब मैं POAC लगाता हूं किस पर, ऑक्सीजन पर। अप्लाई POAC ऑन ऑक्सीजन एटम। क्या करेंगे, क्या मैं लिख दूं 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, जितने KClO3 के मोल हैं उसका 3 गुना क्या है, ऑक्सीजन के मोल आ गए, तो आ गए ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। डिटेल में लिख देता हूं, ठीक है, समझ गए। अच्छा अब यहां अप्लाई करो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, यानी O2 के जितने मोल हैं उसके जस्ट डबल किसके मोल आ गए, ऑक्सीजन एटम के। तो ये आ गए ऑक्सीजन एटम के मोल रिएक्टेंट में और ये आ गए ऑक्सीजन एटम के मोल प्रोडक्ट में। बस 3 इंटू वेट ऑफ KClO3 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ KClO3, 2 इंटू वेट ऑफ O2 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ O2। आ गया वेट ऑफ O2 क्या आ गया, 3/2 इंटू वेट ऑफ KClO3 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ KClO3 इंटू, ठीक है। तो इस तरीके से वेट ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। वेट ऑफ KClO3 जो भी दे रखा होगा या मोल की टर्म में दे रखा होगा आप इसे निकाल सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन से हमने इसको निकाला विदाउट रिएक्शन बैलेंस किए हुए, ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमको सीरीज ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन दे रखा है, यानी रिएक्टेंट स्टार्टिंग का है और सीधा प्रोडक्ट में जा रहा है, बीच में कई स्टेप्स हैं जिसको हमें जानने की कोई जरूरत नहीं होती या दिए भी नहीं होते, ठीक है। इसे देखो फिर मैं वो क्वेश्चन लेता हूं। ओके, अब जैसे कि क्वेश्चन है, ये कहता है कि इतने ग्राम K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट को ट्रीट किया जाता है बाय सीरीज ऑफ रिएजेंट्स सो एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन टू फाइनल प्रोडक्ट दिस। तो आपको बताना है द वेट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब पूरी कंप्लीट रिएक्शन नहीं लिखनी कि कैसे K2CO3 इसमें कन्वर्ट हो रहा है, हमें तो उसने बोल दिया कि भैया सारा जो कार्बन है वो कन्वर्ट हो गया, अब इस कार्बन पर हमें POAC लगा देना। तो K2CO3 जो कि कन्वर्ट हो रहा है K2ZN3 FeCN6 का होल ट्वाइस। अब कार्बन पर POAC अप्लाई करनी है, अप्लाइंग POAC ऑन कार्बन। तो number of moles of carbon in reactant is equal to number of moles of carbon in product. In reactant is equal to number of moles of carbon in product. ठीक ठीक। तो कार्बन, अच्छा आपको K2CO3 का मास दे रखा है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि 1 इंटू मोल्स ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया K2CO3 के मोल इंटू 1, यानी ये कार्बन के मोल आ गए कि नहीं आ गए, कार्बन के मोल इज इक्वल टू मोल्स ऑफ दिस, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है जो प्रोडक्ट है
इनटू क्या करूं, कितने हैं कार्बन, 6 दूनी 12, तो ये आ गए मोल्स ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन प्रोडक्ट। अब मास ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है 138 इज इक्वल टू 12 इंटू मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दे ही रखा है 698 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो आ गया यहां से वेट ऑफ प्रोडक्ट, तो जो वेट ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या आ गया, वेट ऑफ K2CO3 आपको दे रखा है 27.6 अपॉन 138 इंटू 698 अपॉन 12, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा अप्रॉक्स 11.6 ग्राम, ठीक है। ओके, इस तरीके से हो गया एक, हाँ सारा आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया जब आपको सीक्वेंस ना दे रखा हो, इनिशियल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दे रखा हो। क्लियर क्लियर, ये भी पीओएसी अप्लाई हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे कि आपके पास ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, हमने इसको लिमिटिंग रिएजेंट वाले में भी इस टाइप का क्वेश्चन किया था। तो ये कह रहा है कि कार्बन एंड O2 जो कि मिलकर के CO प्लस CO2 बना रहे हैं, CO और CO2 का आपको मोलर रेशो दे रखा है 4:5, तो पूछ रहा है कि इसका 4:5 बनाने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन किस मोलर रेशो में लेने चाहिए। अब आपको इसमें रिएक्शन बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसमें पीओएसी अप्लाई कर सकते हो। अब सर पीओएसी अप्लाई करने के लिए तो आपने बताया था कि अगर आप मान लो कार्बन पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको पहले ये इंश्योर होना पड़ेगा कि सारा कार्बन प्रोडक्ट में जा रहा है। अगर आप ऑक्सीजन पर पीओएसी अप्लाई करते हो तो आप इंश्योर होना चाहिए कि सारा का सारा ऑक्सीजन है वो प्रोडक्ट में जा रहा है। तो ऐसे केस में मैं आप लोगों को एक जनरलाइज चीज दे देता हूं कि कभी भी आपको ऐसा लगे कि दो रिएक्टेंट हैं और वो मिलकर के मान लो दो एलिमेंट हैं वो मिलकर के प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। लेट्स से कि यहां पर कोई ए है और ये बी है, मान लो ये AX है और ये BY और मिलकर के ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लो AX BY और कुछ भी, मतलब लेट्स से ABX AYB कुछ भी। तो चूंकि ये एलिमेंट मिलकर के दो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप इस बात पे इंश्योर रहिए कि ये कंप्लीटली कंज्यूम हो रहे हैं, कंप्लीटली क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं। जरूरी नहीं है एक्स वाई आई, कुछ भी आप ले सकते हो, पी क्यू ले सकते हो, आर एस कुछ भी ले लो। तो आपको इंश्योर रहना है कि ये कंप्लीटली कंज्यूम हो रहे हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये इंश्योर है कि ये और ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गए होंगे, ठीक है। आपको ये जनरलाइजेशन लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं, लेट्स से P4 और O2 मिलके P4O6 एंड P4O10 बनाते हैं। तो आपको ये इंश्योर रखना है कि आप जितना भी P4 और O2 लोगे ये दोनों के दोनों कंप्लीटली कंज्यूम रहेंगे ही रहेंगे, ये दोनों के दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। लेट्स से आप N2 प्लस O2 ले रहे हो और ये मिलकर के मान लो NO2 और N2O बना रहे हैं, तो ये इंश्योर रहिए कि ये दोनों के दोनों कंप्लीटली कंज्यूम है। और इस वजह से आप इन दोनों पर ही, इन दोनों एटम्स पर ही, ये जो नाइट्रोजन एटम है ऑक्सीजन एटम है, आप इन दोनों पर ही बड़े आराम से पीओएसी लगा सकते हो, ठीक है। ठीक, तो ये थोड़ा सा जनरलाइजेशन आप ध्यान रखें। लेट्स से आपको दे दिया सल्फर ऑक्सीजन और आपसे कह रहा है भैया SO2 और SO3 बना रहा है, कंप्लीट कंज्यूम होंगे जितना भी आप लोगे, बड़े आराम से आप पीओएसी लगा सकते हो, ठीक है। ठीक है,
तो अब आ जाओ इस क्वेश्चन पर। हाँ, अप्लाई पीओएसी ऑन कार्बन, तो आप क्या करोगे, 1 इंटू यहां पर जो मोल्स ऑफ कार्बन है इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। यही तो है मोल्स ऑफ कार्बन और मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो 1 इंटू मोल्स ऑफ कार्बन का तो आपको पता नहीं, लेकिन CO और CO2 को दे रखा है। मान लो ये 4:5 है, तो इसको 4 मोल और 5 मोल ही आप बड़े आराम से मान सकते हो। तो आपके पास मोल्स ऑफ कार्बन आ गए 9 मोल, ठीक है। जो रेशो है, अरे अगर 4 मोल और 5 मोल है तब भी तो रेशो 4 और 5 आएगा। क्लियर है, ठीक है। कुछ और भी ले सकते हो, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब आप अप्लाई करो पीओएसी ऑन ऑक्सीजन। तो जब आप अप्लाई करोगे तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2। तो 2 इंटू मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू CO का कितने हैं 4 और CO2 के कितने 5, 5 में 10 और 4 14 और ये आ गया 7। तो आंसर क्या आ गया, मोल्स ऑफ कार्बन रेशो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 9:7, ठीक है, 9:7। चल आगे बढ़े। अच्छा, इसी पे बेस्ड मैंने एक पुराना, आप सेम यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो ये चीज। मैं एक काम करता हूं, मैं इसी सेम क्वेश्चन को इस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। हटाता हूं, लिखो यहां तक। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन की जगह ले लेता हूं P4 एंड O2 और इन रिएक्शन वेसल, सो दैट CO एंड CO2 की जगह मैं ले लेता हूं P4O6 P4O10। अब क्या ऐसे क्वेश्चन है, आप POC ही आपको आसान पड़ेगी, तो लगा डालो P4 प्लस O2 मिलके बना रहे हैं P4O6 प्लस P4O10। अप्लाइंग POAC ऑन फॉस्फोरस। अब चूंकि दो एलिमेंट हैं, दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये कंप्लीटली कंज्यूम हो चुके हैं, इस बात का अपना ध्यान रखना, ठीक है। अप्लाई करोगे तो मोल्स ऑफ फास्फोरस क्या होगा, मोल्स ऑफ फास्फोरस एटम इन रिएक्टेंट यही है, इज इक्वल टू ठीक है। बस ये फास्फोरस एटम के मोल आ गए रिएक्टेंट में, ये फास्फोरस एटम के मोल आ गए P4O6 में, ये फास्फोरस एटम्स के मोल आ गए P4O10 में। जितने मोल होंगे यहाँ पर P4O6 का, उसका 4 गुना फास्फोरस एटम है। जितने मोल्स होंगे P4O10 के, उसके 4 गुना फास्फोरस के एटम। तो 4 इंटू और 4 मोल 5 मोल मान लो, तो ये तो 4 4 4 निकल लिए, कितना आ गया 9 आ गया। और सेम ऐसे ही अप्लाइंग POAC ऑन ऑक्सीजन, तो क्या करेंगे 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6 इंटू मोल्स ऑफ P4O6 प्लस 10 इंटू मोल्स ऑफ P4O10। तो 2 इंटू ये तो हमें पता नहीं है, 6 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 5, तो मोल्स ऑफ O2 कितना आ गया, तो 12 और 25 कितना आ गया 37।
तो आंसर क्या आ गया आपका, मोल्स ऑफ P4 एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया, 9:37। क्लियर क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। चलिए, एक और हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था कार्बन एंड ऑक्सीजन का, वो इस मेथड से करते हैं। लिखो इसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने किया था, अब इसको मैं पीओएसी से करता हूँ। वहां पर हमने पॉसिबल रिएक्शंस दी थी लास्ट जब हमने क्वेश्चन किया था, तो ये पॉसिबल रिएक्शंस दे रहे थे हम। अब हमको इन पॉसिबल रिएक्शंस की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल रिएक्शंस होती थी जब आप इसको लिमिटिंग रिएजेंट से करते हो। अब आप इसे नॉर्मल पीओएसी से कर सकते हो। क्या कह रहा है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के CO प्लस CO2 बनाते हैं। ये 12 ग्राम दे रखा है और ये 24 ग्राम दे रखा है। ठीक है, ये 12 ग्राम और ये 24 ग्राम। इसका मतलब है ये हो गया 1 मोल और ये हो गया 0.75 मोल O2 और ये कार्बन। तो आपसे कह रहा है कि CO और CO2, यानी आपको फाइनल कॉम्पोजिशन बताना है। अब चूंकि ये दोनों एलिमेंट मिलके दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसका मतलब ये तो कंप्लीटली खर्च होंगे ही होंगे। अप्लाई कर दो पीओएसी, अप्लाइंग पीओएसी ऑन कार्बन। तो क्या करेंगे हम, कार्बन पे कर रहे हैं तो 1 इंटू मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ CO प्लस 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। मोल्स ऑफ कार्बन कितना है, 1 मोल, और इसके हमको भी पता नहीं है। एक इक्वेशन आ गई। फिर अप्लाई करो पीओएसी ऑन ऑक्सीजन। क्या करोगे, 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ CO एंड 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2। या CO2 में ऑक्सीजन के एटम, CO में ऑक्सीजन के एटम और ये O2 में ऑक्सीजन के एटम। तो 2 इंटू 0.75 मोल्स ऑफ CO प्लस 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2। ये तो हो गया आपका 1.5 मोल। ओके, ठीक है। दो इक्वेशन आ गई और दो ही अननोन है, सॉल्व हो जाएगा। तो एक काम करो, इसको लिख दो CO प्लस CO2 प्लस CO2। इसकी वैल्यू 1 मोल, 1 मोल इधर जाएगा, 0.5 मोल आएगा। मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू 0.5 मोल। और जब CO2 की वैल्यू 0.5 मोल यहां रखोगे, जो कि इधर आकर के मोल्स ऑफ CO भी कितना बनाएगा, 1.5 मोल, सॉरी 0.5 मोल। एक मिनट मुझे चेक करने दो। अरे हाँ, ये वैल्यू हमने यहां से उठा के 1 मोल रखी, 1 मोल को यहां ले आए, 0.5 मोल। अरे मैथमेटिक्स है, कर लोगे। CO2 आ गई 0.5 मोल और CO2 आ गई तो CO भी आ जाएगी। CO2 0.5 मोल तो CO भी आ गई 0.5। अरे कर लोगे मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो बस इस तरीके से ये तुम्हारा पीओएसी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई है। तो ऐसे क्वेश्चंस में लिमिटिंग एजेंट से ज्यादा आसान ये पड़ता है, और ठीक है। और डिसोसिएशन रिएक्शन में तो आप लिमिटिंग एजेंट लगाओ, पीओएसी लगाओ, दोनों ही आसान है। जैसे KClO3 का एग्जांपल लिया, लिमिटिंग एजेंट लगा लो या पीओएसी, दोनों ही सिंपल है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में, या P4 प्लस O2 मिलके P4O6 P4O10 बना रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन में पीओएसी ज्यादा आसान पड़ती है। ठीक है, आई होप आप लोगों की चीजें क्लियर हुई। थैंक यू।